वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित के सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.3 के 9 नंबर वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आगे भी इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। यहाँ 9 नंबर में है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, कितने पदों का योग? 7 पदों का योग 49 है। मतलब ये जो 49 है यस 7 है, यानी यस 7 बराबर 49 है। और प्रथम 17 पदों का योग, कितने पदों का योग? 17 पदों का योग 289 है। मतलब ये जो है ये यस 17 है। आगे देखिए, तो इसके प्रथम यन पदों का योग ज्ञात कीजिए। यन पदों का योग निकालना है, यानी यन पदों का योग का मतलब ये हुआ हमें यस यन के मान को निकालना है। और यस यन के सूत्र की बात करें तो उसमें यन ए और डी का मान आता है। अब यन का मान तो हमें यन दिया हुआ है ना, तो इस सूत्र को प्रयोग में लाने से पहले हमें ए और डी के मान को चाहिए। तो ए और डी को निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो पहला मान है ना, इससे एक समीकरण बनाएंगे। ये जो दूसरा मान है इससे दूसरा समीकरण बनाएंगे और दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो ए और डी मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग यस यन के सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उसको उतार लेते हैं। हमें यस 7 बराबर कितना दिया हुआ है? यानी प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग मतलब यस 17 बराबर 289 दिया हुआ है। तो यस 17 बराबर 289 दिया हुआ है। अब आइए इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं और एक समीकरण बना लेंगे, क्योंकि हमें यस 7 बराबर कितना दिया हुआ है? 49। अब यहां हम लोग यस 7 के सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो यस 7 के सूत्र का प्रयोग करने के लिए हम लोग यस यन के सूत्र को देखेंगे। देखिए, यस यन के सूत्र में जहां आपका यन है और प्रश्न में वहां क्या है? 7 है। इसका मतलब यन के जगह में हमें 7 रखना पड़ेगा। यानी यहां यन है तो 7 रखेंगे, यहां यन है तो 7 रखेंगे और यहां जो यन है यन के जगह में 7 रख देना है। तो चलिए, सूत्र है यन बट्टे 2 और यन के जगह में 7 है तो 7/2। उसके बाद ब्रैकेट 2a प्लस यन है। यहाँ पे देखिए यन माइनस 1 है तो यन का मान कितना है? 7 है। माइनस कितना? 1 है। और उसके बाद गुना में कितना है? डी है। ब्रैकेट से बंद करेंगे और बराबर में कितना है? 49, उसको लिख दिए। अब यहाँ पे सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, ये जो 7/2 है इसको हम लोग ये बराबर के इस तरफ लेके चले आएंगे। तो इस पार और 7/2 लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा ब्रैकेट के अंदर? 2a प्लस 7 से 1 जाएगा तो 6d बचेगा। ब्रैकेट बंद करेंगे, बराबर इधर क्या है? 49। अब 7/2 को हम बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो ये 49 के साथ पलट करके गुना हो जाएगा। यानी ये 2 जो है ऊपर और ऊपर वाला 7 जो है वो नीचे आ जाएगा। 7 1 कम 7, 7 7 49। यानी 2a प्लस 6d बराबर 7 दूने कितना हो जाएगा? 14। समीकरण ये मान लेंगे इसको। अब आगे बढ़ते हुए दूसरा मान को लेंगे। दूसरा क्या है? यस 17 बराबर 289। तो सिंपल सा करेंगे और यस 17 बराबर 289। फिर से इसमें हम लोग सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। सूत्र होता है यन बट्टे 2, तो यन के जगह में 17 है तो 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस यन माइनस 1, तो यन के जगह में 17 है तो 17 माइनस 1 गुना डी, ब्रैकेट बंद और बराबर में है 289। फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये 17/2 को बराबर के इस तरफ कर देंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2a प्लस 17 से 1 जाएगा तो 8, यहाँ पे कितना है? डी, ब्रैकेट बंद। 17 से 1 जाएगा तो 16 बचेगा, सॉरी। ब्रैकेट को बंद करेंगे और बराबर में 200 कितना है? 89 है। और 17/2 इस तरफ आएगा तो इसका 2 ऊपर और 17 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 17 1 कम 17 और 17 गुना 17 289 हो जाएगा। यानी 289 को 17 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 17 बचेगा। आइए इसको आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ बचा है 2a प्लस कितना है? 16d बराबर 17 दूने कितना हो जाएगा? 34। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब आइए समीकरण 1 और 2 को हम लोग विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो उसी बात को लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, और दोनों समीकरण को नीचे उतार लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है? एक है 2a प्लस 6d बराबर
14। समीकरण 1 है 2a प्लस 6d बराबर में 14, और समीकरण 2 क्या है 2a प्लस 16d और बराबर में कितना है 34 है। अब देखिए ये दोनों जो समीकरण है, यानी ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है, दोनों समीकरण का पहला पद क्या है 2a इसका भी है 2a इसका भी है, यानी पहला पद समान है। तो आइए समीकरणों को यहाँ घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो सिंपल सा उससे पहले लिखना पड़ेगा घटाने पर। तो नीचे वाला जो समीकरण है उसका साइन बदल जाएगा, यानी इसके आगे में साइन कुछ भी नहीं है तो हम प्लस समझते हैं, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, 34 के आगे में कुछ भी नहीं तो प्लस, प्लस का उल्टा माइनस कर देंगे। अब ये दोनों पद समान है तो आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। अब देखिए 6d से हम 16d को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस 10d, और 14 से हम 34 को घटाएंगे तो माइनस 20 हो जाएगा। अब आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। d बराबर हो जाएगा माइनस 20 और माइनस 10 गुना के रूप में, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, ऊपर नीचे माइनस माइनस कट जाएगा, 0 0 आपस में कट जाएगा, यानी सिंपल सा यहाँ d बराबर 2/1, मतलब नीचे में 1 लिखा नहीं जाएगा तो 2 हमारा d निकल के सामने आया है। अब इस d के मान को चाहे तो समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमें a का मान प्राप्त होगा। तो सिंपल सा लिख देंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमें समीकरण 1 में रखना है ना, तो सबसे पहले समीकरण 1 को उतारेंगे। समीकरण 1 है 2a प्लस 6d बराबर 14, 2a प्लस 6d बराबर 14, ये है समीकरण 1। आगे बढ़ाएंगे इसको, यहाँ पे 2a लिखेंगे प्लस 6 लिखेंगे, और d का मान कितना निकला है 2, तो d के स्थान पर 2 रखेंगे बराबर में 14। सिंपल सा है 2a करेंगे प्लस 6 दूने 12 बराबर में कितना है 14। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। 2a बराबर हो जाएगा, इधर 14 है, प्लस 12 इधर जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, या करेंगे 2a बराबर 14 से 12 घटेगा तो हमें 2 प्राप्त होगा, और सिंपल सा a बराबर हो जाएगा, इधर 2 है और 2 गुना के रूप में इधर आकर भाग लग जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, या करेंगे a बराबर 1/1 का मतलब 1 प्राप्त हुआ। तो जब हमें a और d मिल चुका है तो आइए हम लोग यस-यन के मान को निकाल लेते हैं। तो यस-यन बराबर हो जाएगा, यस-यन का सूत्र n/2 प्लस 2a n माइनस 1 गुना d ब्रैकेट बंद, बराबर करेंगे n का मान हमें नहीं है। देखिए हमें यस-यन का ही मान निकालना है, तो n का मान कुछ भी नहीं होगा, n का मान n ही होगा, तो n/2 2 गुना, अब यहाँ पे a है तो a का मान कितना 1, a के स्थान पर 1 लिखेंगे, प्लस करेंगे यहाँ n माइनस 1 करेंगे, और यहाँ पे d देखिए d कितना है, d बराबर 2 है, तो ये जो d है d के स्थान पर 2 रख देंगे। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, n/2, 2 गुना 1 2, बीच में प्लस है, 2 गुना n 2n, बीच में माइनस, 2 गुना 1 2, ब्रैकेट बंद। अब ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएगा क्योंकि इसके आगे माइनस, इसके आगे में प्लस है। अब सिंपल सा आगे बढ़ाएंगे तो n/2 ब्रैकेट के अंदर हमें 2n बचा है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, 2n/2 गुना, ब्रैकेट हटेगा तो गुना आ जाएगा, और उसके बाद क्या है 2n है, ये दो आपस में कट जाएगा, बराबर करेंगे n गुना n हो जाएगा n², यानी यस n का मान हमें n² प्राप्त हुआ है। यही हो जाएगा अपना आंसर। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।